आज के वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर हो रही केवाईसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि क्या बिना केवाईसी के 10वीं किस्त किसानों के खाते में आएगी या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर केवाईसी की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में केवाईसी हो ही नहीं रही है। अभी साइट सही तरीके से नहीं चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 10वीं किस्त जारी भी कर दी है और एक दो दिनों में वो आपके अकाउंट में भी आ जाएगी। तो 10वीं किस्त पाने के लिए केवाईसी जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल भी सीएससी सेंटर के या फिर ई-मित्र धारकों के पास चक्कर न लगाएं। अभी आप निश्चित हो सकते हैं जब ये साइट सही चले तभी आप ये ई-केवाईसी करवाएं। अभी ई-केवाईसी की साइट सही से नहीं चल रही है और 10वीं किस्त बिना ई-केवाईसी के भी आपके अकाउंट में आ जाएगी और ये क्लियरली कहा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि क्या केवाईसी करवाए बिना भी हमारी किस्तें आती रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि केवाईसी वाला ऑप्शन लागू किया गया है, तो ये अनिवार्य तो है। आपको आज नहीं तो कल ये केवाईसी तो करवानी पड़ेगी। हो सकता है गवर्नमेंट जब इससे 10वीं से 11वीं किस्त दे तो आपको केवाईसी के लिए बोले और कहा जाए कि आपकी 11वीं किस्त अटक सकती है अगर आप केवाईसी न करवाएं। तो ये केवाईसी तो आपको आज नहीं तो कल करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 10वीं किस्त पाने के लिए केवाईसी जरूरी नहीं है। तो जब भी ये साइट प्रॉपर सही तरीके से चले तभी आपको ये ई केवाईसी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट हो सकता है आपको 11वीं किस्त बिना ई केवाईसी के ना दे, तो 11वीं किस्त जो है वो अप्रैल 2022 के आसपास आएगी। तो आपके पास लंबा टाइम बच जाता है, आप तब तक ई केवाईसी करवा लीजिए। ये ई केवाईसी जरूरी है, लेकिन 10वीं किस्त पाने के लिए ई केवाईसी जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी साइट सही तरीके से नहीं चल रही है, ये ऑप्शन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और जो सीएससी पर बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब कई लोगों के मन में इस ई केवाईसी की लास्ट डेट से संबंधित कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी तो हम ई केवाईसी कैसे करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये ऑप्शन हमेशा के लिए लागू किया गया है। आगे भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, आगे भी केवाईसी की जाएगी, तो ये केवाईसी होती रहेगी। अभी ये ऑप्शन सिर्फ लागू किया गया है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट 11वीं किस्त से पहले केवाईसी करने के लिए बोले, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है 10वीं किस्त पाने के लिए, और 10वीं किस्त गवर्नमेंट ने जारी भी कर दी है। तो इस बात को आप एकदम अच्छी तरह से समझ लेंगे, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। आप बाद में भी ई केवाईसी करवा सकते हैं, आपके पास 3-4 महीने का टाइम है। जब तक 11वीं किस्त गवर्नमेंट जारी नहीं करती है उससे पहले पहले आप ई केवाईसी करवा लें, तब तक तो ये वेबसाइट चलेगी। क्योंकि इस ऑप्शन को अभी लागू किया गया है, इसलिए ये सही से काम नहीं कर रहा है। आने वाले टाइम में ये सही से काम करने लगेगा, तब आप ये ई केवाईसी करवा लीजिए जब भी आपको टाइम हो 3-4 महीनों में। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि केवाईसी करवाने के लिए अंगूठा लगाना अर्थात बायोमेट्रिक देना अनिवार्य है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिन किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो ओटीपी से भी केवाईसी करवा सकते हैं, अर्थात घर बैठे अपने मोबाइल से भी केवाईसी कर सकते हैं। और यहाँ पर जिन किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है उन्हें बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, मोबाइल नंबर लगे हुए हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर भी ई केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना अंगूठा लगाकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप ओटीपी से ई केवाईसी करवाते हैं तो वो भी उतना ही वैलिड है, और अगर आप बायोमेट्रिक से ई केवाईसी करवाते हैं तो वो भी उतना ही वैलिड है। इसमें कोई फर्क नहीं है, वो आपका आधार ऑथेंटिकेट होता है, वो आप चाहें किसी भी तरीके से करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके अब कई कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, आपके कंफ्यूजन क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर इस ई केवाईसी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं।